तो आज के मंडे नाइट रॉ को देखने के बाद ये चीज क्लियर हो चुकी है कि रेसलमेनिया का जो कार्ड है, जो प्लान्स है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कर डाले हैं चेंज, क्योंकि सीएम पंक सेथ रोलिंस का मैच नहीं देखने को मिल सकता, रोमन रेंग्स वर्सेस कोडी रोड्स का मैच नहीं देखने को मिल सकता, क्योंकि आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर कुछ बड़ी चीजें हो चुकी है सामने। क्योंकि रिसेंट टाइम के अंदर सीएम पंक इंजर्ड हो चुका है, कोडी रोड्स चूज कर सकते हैं सेथ रोलिंस को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सीएम पंक के साथ ही शुरू कर देते हैं। देखो आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर जो सीएम पंक है वो आते हैं। अच्छा, आज के मंडे नाइट रॉ से पहले ये चीज कंफर्म हो चुकी थी कि जो सीएम पंक है उन्हें इंजर्डी वगैरह हो चुके हैं, अब वो रेसलमेनिया को मिस करने वाले हैं इस साल। और जो सीएम पंक और सेथ रोलिंस का जो हमें ड्रीम मैच था वो इस साल रेसलमेनिया 40 के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर सीएम पंक आते हैं, वो इस चीज को कंफर्म करते हुए नजर आते हैं कि हाँ भाई वो इस साल रेसलमेनिया के अंदर नहीं होने वाले। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो सीएम पंक है वो नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया को मिस करेंगे। वो वापस आएंगे, वो अपनी कहानी को खत्म करेंगे जब वो अगला साल का जो रेसलमेनिया होगा उसे मेन इवेंट करते हुए नजर आएंगे। उनके साथ अच्छा ड्रू मैकिंटायर के साथ उनका अच्छा खासा सेगमेंट होता है, लेकिन एट दी एंड ये सेगमेंट एक ब्रॉल के अंदर भी हमें एंड होता हुआ नजर आता है। लेकिन अब बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में, क्योंकि भाई सीएम पंक को तो इंजरी वगैरह हो चुकी है, अब उन्हें जो 6 से 7 महीने लगेंगे उन्हें रिकवर होने के अंदर। लेकिन उसके बाद हमें फाइनली कोडी रोड्स आते हुए नजर आते हैं, क्योंकि भाई वो रॉयल रंबल जीत चुके हैं। लेकिन क्राउड की तरफ से मुझे ऐसा लगा एक टाइम के ऊपर कि भी क्राउड टर्न हो सकता है कोडी रोड्स के ऊपर, क्योंकि बैक टू बैक रॉयल रंबल जीते हैं। लेकिन भाई साहब जो क्राउड की तरफ से ओवेशन मिलता है कोडी रोड्स को, वो एक इंस्टेंट क्लासिक लेवल के ऊपर था। क्राउड यू डिजर्व इट की चैंट वगैरह लगाती हुई नजर आती है। लेकिन जैसे कोडी रोड्स बातें शुरू करने लगते हैं, वहां से इंटरप्ट करते हैं हमारे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, द विजनरी, द रेवोल्यूशनरी सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस यहाँ पर रिंग के अंदर आते हैं, वो कांग्रेचुलेशन वगैरह भी करते हुए नजर आते हैं। कांग्रेचुलेट कोडी रोड्स को कि भी हमें उन्हें बैक टू बैक रॉयल रंबल किस तरह से जीते। और सेथ रोलिंस ये बात करते हैं कि देखो भाई अगर कोडी तो रोमन रेंग्स को चूज करता है रेसलमेनिया के लिए, तो ये तेरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी मिस्टेक होने वाली है। क्योंकि वो जो टाइटल है रोमन रेंग्स के पास, जो टाइटल है वो एक हॉलीवुड टाइप का टाइटल है ना, वो टाइटल नहीं जो डस्टी रोड्स चाहता था। लेकिन अच्छा वो बात करते हैं इस बारे में भी कि जो रोमन रेंग्स है वो किस तरह से वो पिछले 4 साल के अंदर उसकी टाइटल रेन के अंदर क्या कुछ चीज़ें हुई। वो जब भी मैच जीता है वो चीटिंग करके जीता है। और देखो रोमन रेंग्स गाय नहीं है वो जो इसके कंपनी को कैरी कर सके, वो कोडी रोड्स नहीं है। वो जो बंदा है जो इस कंपनी को कैरी कर रहा है वो नन अदर देन सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस खुद है। तो भाई यहाँ पर सेथ रॉलिंस बहुत सी ऐसी बातें करते हैं कि जो कोडी रोड्स को एक सोच के अंदर बिल्कुल डाल देती हैं। अच्छा, यहाँ पर कोडी रोड्स भी हमें देखने को मिलते हैं। कोडी रोड्स कहते हैं कि देखो भाई हाँ भाई मुझे पता है कि जो सेथ तू वर्ल्ड चैंपियन है, तू भाई कैरी को कंपनी को कैरी वगैरह कर रहा है, लेकिन जो तुमने बातें कही है ना इसके बारे में मैं सोचूंगा। और इस चीज़ के बारे में भी मैं सोच सकता हूँ कि हाँ भाई मैं तुम्हें चैलेंज करूँ रोमन रेंग्स की जगह रेसलमेनिया 40 के अंदर, और तेरा और मेरा मैच होता हुआ नजर आए। तो इस चीज़ को लेके हम भाई चीज़ें कन्फर्म होती हुई नजर आती हैं। लेकिन देखते हैं कोडी रोड्स किस बंदे को चूज करते हैं, या फिर सेथ रोलिंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच देखने को मिलेगा, या फिर कोडी रोड्स फाइनली एक बार फिर से जाते हैं रोमन रेंग्स के पीछे और अपनी स्टोरी को फिनिश करते हुए नजर आते हैं। लेकिन तुम लोगों के अकॉर्डिंग क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं, तुम लोग अपना ओपिनियन शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। सीएम पंक मिस करने वाले हैं रेसलमेनिया को, ये चीज़ें कंफर्म हो चुकी है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।